हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन के सेकंड टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमने ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पढ़ा कि ऑक्जेलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द सेकंड टॉपिक व्हिच इज अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे इसको स्टैंडर्डाइज करना है। ठीक है, वैसे तो आपने पिछली बार भी पढ़ा था। पिछली बार आपने देखा था कि ऑक्जेलिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था। सेम वही मेथड अपना के भी हम कर सकते हैं, बस चेंज क्या करना है, चेंज आपको यह करना है कि कोनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड रखना है। ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड को आपको ब्यूरेट में रखना है। ठीक है, फिर उसकी वॉल्यूम से आपको टाइट्रेट करना है और उसकी वॉल्यूम नोट करके आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी पता कर सकते हैं, मतलब उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है, आपको न्यूट्रलाइज करना है ताकि आप उसकी फाइनली टाइट्रेट कर उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें, उसकी नॉर्मेलिटी पता कर सकें। मान लेते हैं कि आपने 0.1 नॉर्मल बनाया। ठीक है, तो आपको पता करना है कि क्या वो आपका 0.1 नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, जबकि आपका ऑक्जेलिक एसिड क्या था, आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड था। ठीक है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो इसको टाइट्रेट करना या इसको स्टैंडर्डाइज करना आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं उसके प्रिंसिपल की, तो आप इसको टाइट्रेट या इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, या तो आप इसको HCl के द्वारा कर सकते हैं। सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, या आप इसकी रिएक्शन करा सकते हैं जैसे कि पिछली बार हमने किया था, ऑक्जेलिक एसिड के साथ में करा दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्जेलेट बन जाएगा और आपका वाटर बनेगा। ठीक है, या किसी बुक में लिखा है आपका पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ में, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, आपका ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहां पे आपका इस तरीके से यहां पे आपका सोडियम अटैच हो जाएगा और आपका अगेन वाटर निकलेगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्जेलेट और आपका पोटेशियम सोडियम थैलेट। हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या लगेगा, सोडियम, तो ये क्या बन जाएगा आपका पोटेशियम सोडियम थैलेट बन जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों प्रिंसिपल के द्वारा आप इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। मान लेते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका सिंपल HCl का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर वेट होता है वो आपका 40 होता है। इसी वजह से इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना होता है, 40, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका एक मोनो, इसके पास क्या होता है, सिंगल हाइड्रोजन होता है जो कि रिप्लेसेबल होता है। अगर मैं इसको 1 से गुना भी करता हूं, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी होती है आपकी 1, इसलिए अगर 1 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका इक्विवेलेंट वेट भी क्या आएगा, 40 आएगा। दैट मीन दोनों का इसका मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको पता लग गया इसका इक्विवेलेंट वेट 40 होता है। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा के, जो कि आपका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपके कितने हैं, 40 हैं, और वॉल्यूम लीटर में 1 लीटर लेनी है। तो आपके इसका मतलब क्या है कि एक नॉर्मल बनाने के लिए आपको 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर 0.1 नॉर्मल बनाना है तो 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 से, तो आपका आ जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, तो 4 ग्राम आपको डिजोल्व करना पड़ेगा 1000 ml में, जिससे कि आपका 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ रहे हो आपको, तो इस तरीके से आप लोग 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो। ये मैंने और भी अच्छे से बता रखा है आपकी पिछली वीडियो में ऑक्जेलिक एसिड के बारे में, सेम आपका वही है।
इसके अलावा आपने HCl यूज करना है, तो HCl प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है। एज यू नो, जो आपकी स्टैंडर्ड बोटल्स होती हैं या प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है आपका, उस बोतल पे लिखा होता है 37% HCl या 11.5 नॉर्मल, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी को रिफरेंस मान के आप लोग इसका सेकेंडरी सॉल्यूशन बनाते हैं। सेकेंडरी सॉल्यूशन क्या है आपका? 0.1 नॉर्मल। तो सिंपल से मैं बता देता हूं कि 8.3 ml को अगर आप 8.3 ml ऑफ HCl अगर आप इसको 1000 ml में डिजोल्व करते हैं, 1000 ml वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो आपका सॉल्यूशन बनता है 0.1 नॉर्मल का, ठीक है। क्या बोला मैंने? 8.3 ml ऑफ HCl को अगर आप 1000 ml में डिजोल्व करते हैं तो आपका 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरीके से आपके दोनों सॉल्यूशन तैयार हो गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तैयार हो गया। 0.1 के लिए आपने 4 ग्राम घोला 1000 ml में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका 8.3 ml आपने यूज किया है, 1000 ml में डिजोल्व किया है, जिससे कि आपका 0.1 नॉर्मल बन चुका है। आई होप इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसमें सिर्फ क्या करना है, 8.3 ml लेना है, ये याद रखना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा। सबसे पहले मैं इसकी समरी लिख देता हूं, ठीक है। तो 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपने क्या किया, 4 ग्राम 1000 ml वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, 1000 ml। और 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 8.3 ml यूज किया है 1000 ml वाटर में। दिस इज द समरी ऑफ द प्रिपरेशन। इस तरीके से आपने प्रिपेयर किए हैं। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन की हमने बात कर ली, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसको हमको टाइट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइट्रेशन में क्या है आपका, आपको पता है, जैसे कि मैंने बता रखा है कि आपका एक ब्यूरेट होता है, ठीक है, आपका एक ब्यूरेट होता है, इसमें यहाँ पे इस तरीके से नोब लगी होती है। एक मिनट, यहाँ पे नोब लगी होती है, नीचे आपका एक कोनिकल फ्लास्क होता है, ठीक है। ज्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से आपका एक कोनिकल फ्लास्क होता है। यहाँ पर एक ब्यूरेट लगा होता है, ब्यूरेट स्टैंड लगा होता है, जिसमें आपका ब्यूरेट अटैच्ड होता है और आपका कोनिकल फ्लास्क नीचे होता है। अब टाइट्रेशन में करते क्या है, टाइट्रेशन में जो नॉन सॉल्यूशन होता है उसको हम रखते हैं ब्यूरेट में, और जो अननोन होता है या जिसका पता करना है वो आपका कोनिकल फ्लास्क में होगा। तो सिंपल सी बात क्या है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पर होगा, ब्यूरेट में होगा, क्योंकि वो हमको पता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कितना है, 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 50 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है, तो 50 ml तक आप इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा, उसको आप यूज कर लीजिए 10 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद इंडिकेटर यूज करते हैं, तो 2 से 3 ड्रॉप आप लोग फिनोप्थिलीन की यूज कर लीजिए, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप किसकी यूज करनी है, फिनोप्थिलीन की। अब देखो फिनोप्थिलीन एसिडिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो आपका कलर आ जाएगा। बिना कोई टाइट्रेशन स्टार्ट किए आपका क्या आ जाएगा, कलर। अब आपका टारगेट क्या है, इस कलर को रिमूव करना। पहले आपने क्या किया था, पिंक कलर डेवलप किया था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर रिमूव करना है। जैसे आप फिनोप्थिलीन डालोगे इसमें पिंक कलर जनरेट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। टाइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ से वॉल्यूम को ऐड करना शुरू करोगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसमें डालना शुरू करोगे। ये वॉल्यूम आपको तब तक डालनी है या HCl इसके अंदर तब तक डालना है जब तक ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट ना हो जाए। और जैसे ही आपका कलरलेस हो जाता है, स्टेबल कलरलेस हो जाता है, मतलब कि दोबारा पिंक कलर नहीं आता, तब आपको वॉल्यूम को यहाँ से क्या करना है, स्टॉप कर देना है। और स्टॉप करने के बाद में आपको उसकी रीडिंग नोट करनी है। रीडिंग में क्या नोट करना है कि कितनी वॉल्यूम इसकी यूज हुई है। मान लेते हैं 50 ml, 40 ml, 30 ml, इस तरीके से नीचे घटता हुआ आता है। मान लेते हैं कि आपका ये यूज हुआ है 58
48 तक यूज हुआ है, 50 से 48 तक। तो इसका मतलब क्या है आपका कि यहाँ पे आपका ये यूज हुआ है 8 ml यूज हुआ है। इस तरीके से कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 8 ml यूज हो सकता है, 9 ml यूज हो सकता है, 10 हो सकता है, इवन 11 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एरर्स है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग नोट आप तब तक करेंगे या तो आपकी कोई दो वैल्यू सेम ना आ जाए। ठीक है, जैसे कि आपका 8 ml आया, फिर 9 ml आया, फिर 9 ml आ गया, तो 9 आपका सेम हो गया, आप प्रैक्टिकल रोक दीजिए, 9 ml आपका कंफर्म वैल्यू है। या अगर सेम नहीं आती आपकी 5-6 बार प्रैक्टिकल करने के बाद भी, तो टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 रीडिंग लेते हैं और इन तीनों रीडिंग का हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आपको नोट करना है। इसको हम नोट कर लेते हैं, मान लेते हैं V2 की तरह कि V2 आपने नोट कर ली। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है N1V1 बराबर N2V2। ठीक है, इस फॉर्मूला में क्या करना है, हम इसको मान लेते हैं ये आपका एसिड है, ये वाला फेस आपका क्या है, एसिड है, और ये वाला फेस आपका क्या है, बेस है। तो N1 का मतलब क्या है, N1 का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नॉर्मेलिटी, जो कि आपकी कितनी है, 0.1 नॉर्मल है। ठीक है, और V1 का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वॉल्यूम, कौन सी वॉल्यूम, जो कि आपकी यूज हुई है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और वो आपकी क्या है, यहाँ पे हमने V2 लिखा है, इसको हम V1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इधर एसिड लिया है। तो V1 आपकी या तो सेम कोई वैल्यू आई हो, जैसे कि 9 आपकी सेम आ गई थी, 9 मान लीजिए, या आपकी कोई तीन वैल्यू का हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो जो एवरेज की वैल्यू है, मान लेते हैं कि आपकी 8 ml आ गई। ठीक है, तो 8 ml आपकी ये हो गई। दूसरा N2 का मतलब क्या है, N2 है सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी, जो कि आपको निकालनी है। भले ही आपको पता है कि आपने 0.1 बनाया है, लेकिन आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो तो आपके लिए वो अननोन है, तो ये आपको निकालना है। और V2 का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी वॉल्यूम यूज की है। यहाँ पे आपने यूज की है 10 ml, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10 ml। तो आपको निकालना क्या है, N2, तो N2 बराबर N1V1 डिवाइडेड बाई V2। तो N1 की वैल्यू कितनी है, 0.1, V1 की वैल्यू कितनी है, 8 ml, और V2 की वैल्यू कितनी है, 10 ml। तो सिंपल आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.08 नॉर्मल। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितनी निकल के आई, नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.08, जो कि आपकी बिल्कुल डिफरेंट है 0.1 से। तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपकी कंफर्म वैल्यू जो आप निकालना चाहते हैं कि क्या वो एक्चुअल में है, या आपने जो बनाया है क्या एक्चुअल में वो उतना है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें सिंपल आपका ऑक्जेलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड मैंने आपको बता रखा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं, तो आपने यहाँ पे अगर ऑक्जेलिक एसिड लिया है तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इन 1000 ml वाटर। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 6.3 ग्राम यूज हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सिंपल HCl की जगह पे ऑक्जेलिक एसिड आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आप HCl की जगह पे यहाँ पे क्या यूज करोगे, ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पे आपका ऑक्जेलिक एसिड इस्तेमाल होगा। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है 126, डाइहाइड्रेटेड होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 63 आपका क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट। इसके अलावा अगर आप पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट यूज करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 204.02। ठीक है, 204.02 ये इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके अलावा ये अगर आप इतने ग्राम 1000 ml में यूज करते हैं तो आपका एक नॉर्मल बनता है, लेकिन अगर आपको 0.1 बनाना है, ठीक है, तो आपके ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि थोड़ा इधर के सक जाएगा, तो आपको 20 ग्राम यूज करना पड़ेगा, लगभग 20.402, 20 ग्राम के लगभग ही है। तो 20 ग्राम आपको पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का यूज करना पड़ेगा। तो कंपाउंड कोई भी हो, आपका डिफरेंस कहाँ पे आएगा, आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको वहां पे मॉलिक्यूलर वेट से उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ की नॉर्मेलिटी आपकी 0.1 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है। 0.5 में क्या करते हैं, जितना 1 नॉर्मल में यूज हो रहा है उसका आधा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका 40 ग्राम यूज होता था 1 नॉर्मल के लिए, तो 20 ग्राम यूज होगा 0.5 के लिए। तो सिंपल सी बात है, कितना भी आप बना सकते हो, उसको टाइट्रेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। मुझे लगता है कि इसको देखने से पहले आपको इससे पिछले वाली वीडियो देखनी चाहिए, तब जाके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड इन सभी के नोट्स आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।